अगर आप बात करते हैं पीटीआई की तो उन पे इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं कि पीटीआई ने हमेशा जो है वो लाशों की सियासत की है। अब भी वो लाशों की सियासत करना चाह रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि तहरीकें उसी वक़्त कामयाब होती हैं जब उसके पीछे अवाम खड़ी होती है। तो अगर हम थोड़ा-सा माज़ी के तनाज़र पे देखें ना कि ये जो लाशों की सियासत का बयानिया है, तो उसमें मैं एक आपको ना पीएनए की तहरीक की तरफ लेके जाऊँगा। जब पीएनए की तहरीक शुरू हुई तो उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म थे। लाहौर के अंदर लाहौरी गेट के पास एक मुस्लिम मस्जिद है, वहाँ पे कारकुनों को पुलिस ने लाठीचार्ज से शदीद ज़ख्मी किया। बाद में उन पे फायरिंग की और वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो शहीद भी हो गए या वो हलाक हो गए या जैसे भी है। तो उस पे इतनी तहरीक आगे गई कि उस वक़्त की मुंतख़ब जमहूरी हुकूमत को 3 शहरों के अंदर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। यानी कि लाशों की सियासत का बयानिया इतना सख्त और खौफनाक होता है कि बड़ी-बड़ी हुकूमतें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर खान साहब वाक़ई मकबूल लीडर हैं, तो खान साहब को चाहिए कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसके अंदर उनके लीडरों को उनकी जो बयानात हैं, उन्हें तंबीह करें कि इस किस्म के बयानात ना दें। मुल्क इस वक़्त एक जमहूरी हुकूमत के हाथों तो है, बेशक उन पे फ़ॉर्म 45 और 47 के मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें इन पे इल्ज़ामात लगे हुए हैं। वो बाहर पब्लिक मकामात पे निकलते नहीं हैं। उन्हें मुख्तलिफ जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें खुशाइंद बात आपको मैं बताऊँ कि हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती टीम के जो तर्जुमान हैं ना, इरफ़ान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी से कबल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई मामला तय पा जाएँगे। अगर ये मामला तय पाते हैं तो यकीन करें ये मुल्क की जो सियासी गर्द है ना, ये बैठ जाएगी।